प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि मौसम में तेजी के साथ जो बदलाव देखा जा रहा है वो कहीं न कहीं दिल्ली के ही नहीं पूरे उत्तर भारत के प्रदूषण के स्तर को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली के अंदर सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के ग्रैब 2 के नियम को लागू करने के लिए कल हमने निर्देश दिए हैं। सभी एजेंसियां, सभी विभाग, चाहे वो डस्ट पोल्यूशन हो, चाहे वो गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे वो बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, सभी क्षेत्रों में ग्राउंड लेवल पे एक्टिविटी हम तेज कर रहे हैं। जनता के बीच में भी अवेयरनेस कैंपेन, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह से जो मौसम विभाग की सूचना आई है कि अब हवा का रुख जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ हवा का रुख शिफ्ट करने का मतलब यह है कि जो हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर या उसके चारों तरफ जो पराली की घटनाएं हैं, अब उसका इम्पैक्ट दिल्ली पे ज्यादा बढ़ने की संभावना दिख रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट किया है कि जिस तरह से विंड स्पीड और डायरेक्शंस दोनों जो है वो चेंज हो रहे हैं, ऐसे में जो पराली का प्रभाव था धुएं का, वो आगामी 2-3 दिनों के अंदर और वो बढ़ सकता है। चूंकि अब दिवाली भी नजदीक आ रही है तो हमने डिपार्टमेंट्स को भी अलर्ट मोड में आज रखा है कि सभी लोग अपनी तैयारी रखें और हो सकता है कि मौसम अगर और विपरीत होता है तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। साथ ही साथ आज मैं पुनः केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को तीसरी बार आज चिट्ठी लिखने जा रहा हूं कि प्लीज एक बैठक तो बुला लीजिए, क्योंकि अब जो स्थितियां दिख रही हैं वो स्थितियां जो हैं प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने की स्थितियां दिख रही हैं। ऐसे में इमरजेंसी सिचुएशन में कृत्रिम वर्षा का जो एक्सपेरिमेंट है, जो पायलट है, वो दिल्ली में करने की जरूरत है। हम सब ने देखा है कि 14 अक्टूबर से पहले 3 महीने लगातार दिल्ली के अंदर एक्यूआई का स्तर जो है वो बेहतर स्थिति में रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें मेजर कारण था कि बारिश लगातार होती रही। इसलिए मेरे केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से ये निवेदन है कि समय निकाल करके एक बैठक आप बुला लीजिए जिससे कि सभी जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं उनके परमिशन को क्लियर किया जा सके। आईआईटी कानपुर ने जो रिसर्च किया है उसका इमरजेंसी सिचुएशंस में उसका एक्सपेरिमेंट दिल्ली के अंदर किया जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हर प्रयास हम करने के लिए तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हम आगे और भी जितना भी संभव है हम प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है, केंद्र सरकार से भी और राज्य की सरकारों से भी, कल हमने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्री को भी पत्र लिखा कि प्लीज जो डीजल की गाड़ियां हैं, कम से कम जब तक पोल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है दिल्ली में, मौसम विपरीत है, तब तक आप न भेजें। मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारें दिल्ली के लोगों के सांसों पे जो संकट है उसमें राजनीति करने की जगह सहयोग करेंगी और हम सब प्रयास करेंगे। दिल्ली के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि चूंकि जो प्रदूषण का स्तर है, मौसम हमारे हाथ में नहीं है, मौसम आपके भी हाथ में नहीं है बदलना, लेकिन हम सबको धीरे धीरे अपने को तैयार करना पड़ेगा कि कैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, कैसे जो रेड लाइट पर अगर गाड़ी लेके हम निकल भी रहे हैं तो रेड लाइट पे अपना इंजन बंद रखें जिससे कि बेवजह का जो है फ्यूल बर्निंग ना हो। कैसे अपने आसपास जो भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो गार्ड हों, चाहे नाइट ड्यूटी वाले लोग हों, उनको हम हीटर दे करके मदद करें जिससे कि वो बायोमास बर्निंग ना करें। दिल्ली के अंदर कहीं भी इस तरह की तमाम हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी अगर ऐसा आपको लग रहा है कि वायलेशन जो हो रहा है, कोई भी नियमों का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, आप भी हमें ग्रीन दिल्ली ऐप जरूर आप अपने फोन में आप डाउनलोड कर लें जिससे कि आप भी इस प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसका हिस्सा बन सकें और ग्रीन दिल्ली ऐप पर हमें सूचना दे सकें।
दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को घटाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है और हमारा प्रयास आपके साथ मिलकर के जारी रहेगा। सर, आपने जो जानकारी दी मौसम विभाग के हवाले से, तो आपको लगता है आने वाले दिनों में और स्थिति खराब होगी और कृत्रिम बारिश की जरूरत पड़ सकती है इस बार? और मुझे लगता है कि चूंकि अभी तक का जो भी हिस्ट्री रही है कि इस समय जब विंड डायरेक्शन, हवा का रुख नॉर्थ वेस्ट से आता है, वैसे में जो पराली जलने की घटनाएं हैं एक तो अब बढ़ने वाली हैं और दूसरा जब हवा का रुख बदलता है तो वो धुएं का प्रभाव दिल्ली के ऊपर ज्यादा पड़ता है। दिवाली भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है, तो ये एक ऐसा जो एक्सपीरियंस अब तक रहा है और जो मौसम विभाग ने जो आज जिस तरह से बताया है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को तैयारी करने की जरूरत है और दिल्ली के लोगों को भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी हाथ जोड़ करके हमारी विनती है कि सभी लोग मिल करके सहयोग करेंगे तो हम मौसम को तो नहीं बदल सकते लेकिन इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। एक जो चीज हमारे हाथ में है वो है कृत्रिम वर्षा का, जो IIT कानपुर ने रिसर्च किया है। केंद्र सरकार से आज मैं इसलिए फिर गुहार लगा रहा हूं तीसरी बार कि एक प्लीज बैठक बुला लीजिए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन आने के बाद फिर परमिशन सभी डिपार्टमेंट से लेना काफी टफ प्रक्रिया हो जाती है। पहले सिर्फ हॉटस्पॉट्स होते थे जहां पर AQI जो है वो बहुत खराब होता था, लेकिन आज अगर हम बात करें दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो हॉटस्पॉट्स भी नहीं है लेकिन वहां पे AQI जो है सीवियर कैटेगरी में है। नहीं, देखिए, चूंकि अब तो जो जिस तरह से मौसम प्रतिकूल हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट तो पूरे उत्तर भारत पे पड़ रहा है और पूरे उत्तर भारत में जितनी सरकारें हैं अब उन सबको सो रही सरकारों को जागने की जरूरत है, उनको सक्रिय होना पड़ेगा और सबको मिलकर के इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपने कल जो पत्र लिखा था यूपी के परिवहन मंत्री का बयान है, उन्होंने कहा कि दिल्ली में तो वैसे भी नियम के हिसाब से केवल CNG गाड़ियां ही हम भेजते हैं, दिल्ली NCR में डीजल वाली गाड़ियां सार्वजनिक परिवहन में चल ही नहीं सकती है, तो हमारी तरफ से CNG गाड़ियां ही जाती हैं दिल्ली में। नहीं, अभी भी BS3 BS4 की गाड़ियां आ रही हैं और अगर मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि जो भी इस तरह की गाड़ियां आ रही हैं उन गाड़ियों पर जो है परिवहन विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाए और इस पूरे प्रदूषण की लड़ाई में हम सबका सहयोग चाहते हैं और सबके सहयोग से मुझे लगता है कि इसका प्रभाव हम कम कर पाएंगे। सर, आपको ये आइडिया है कि कितनी गाड़ियां आ रही हैं BS3 BS4 की जो आप कह रहे हैं, खासतौर से इन तीनों राज्यों की? इसका कोई आंकड़ा या कोई इसको लेकर रिपोर्ट आपके पास? कोई टीम वहां पे मॉनिटर कर रही है? वो अभी देखिए आंकड़ा तो सारे, चूंकि जितने गाड़ियां आ रही हैं कई वैध तरीके से आ रही हैं, कई अवैध तरीके से आ रही हैं, अगर ये सरकारें इस पर नहीं रोक लगाती हैं तो फिर तो हम कार्रवाई शुरू ही करेंगे। आपकी तरफ से कोई इसके लिए इन्फोर्समेंट टीम बनाई गई है जो मॉनिटर करे हरियाणा दिल्ली से डीजल की? नहीं, अभी नहीं हमने बनाई है। अभी तो हम इन सरकारों से ही निवेदन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी सहयोग करें। अगर फिर भी सरकारें सहयोग नहीं करेंगी तो फिर नियमानुसार फिर कार्रवाई आगे हम करेंगे। दिल्ली में जो बस के फेरे बढ़ाने थे, क्या कल उसे लेकर कोई बातचीत हुई कि कई बार बसें हायर करनी पड़ती है क्योंकि DTC को उतनी संख्या में बसें नहीं होती है, इस मामले में कोई डेवलपमेंट है? नहीं, कल जो डायरेक्शंस हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स को दिए थे कि अभी पर बस की जो फ्रीक्वेंसी का गैप है वो 15 मिनट का है, तो उसको वो कम कर रहे हैं और आगे हमने उनको अलर्ट कर दिया है कि आगे जो है वो बसों के जो है हायर करने की जो प्रक्रिया है उसको जो है वो शुरू कर दे। सर, आपने बोला कि हवाओं का रुख बदल रहा है, परालियों की घटना हो रही है जलाए जाने की, किन किन राज्यों में पराली की घटना हो रही है? देखिए, अभी जो सारे आंकड़े हैं, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो एसोसिएशन है, जो उनका जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि पंजाब के अंदर पराली जलने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं। मैं आपको एग्जैक्ट 1 सेकेंड हमें दीजिए, मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर जो अब ये हवा का रुख जो बदल रहा है, हवा का रुख जो बदल रहा है उससे इस पर इम्पैक्ट होने की संभावना इसलिए जो है वो बढ़ रही है क्योंकि जो पराली है उस पराली में ये आज का जो रिपोर्ट आई है, आज की रिपोर्ट जो ये कह रही है कि जब हमारी सरकार बनी 2022 में पंजाब के अंदर, वहां पर 1 अक्टूबर से लेकर के और आज तक
जो थी वो 3,559 पराली जलने की घटनाएं हुई थी 1 अक्टूबर से लेकर के और आज तक का। और इस साल केवल 1,452 केसेज हुए। 3,000 से लगभग जो है वो 3,500 से 1,400 पे आज वो घट करके आ गई है। इसके उलट जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो घटनाएं थीं, वो घटनाएं जो वहां इन दोनों जगहों पे लगभग दोनों को मिला करके 1,000 पराली जलने की घटनाएं थी 2022 में, और वो अब बढ़ करके जो है करीब 1,300 हो गई। तो जो अभी तक पंजाब में भी पराली जल रही है, उत्तर प्रदेश में भी जल रही है, हरियाणा में भी जल रही है, लेकिन जो अच्छी बात यह है कि पंजाब ने जो है आधे से ज्यादा पराली जलने की घटनाओं को कंट्रोल किया है पिछले 2 साल में हमारी सरकार बनने के बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा में घटनाएं बढ़ रही हैं, वो थोड़ा समझ के परे है, क्योंकि जब पंजाब कंट्रोल कर रहा है तो उत्तर प्रदेश हरियाणा कंट्रोल करने की जगह वहां घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं जहां पर भारतीय पार्टी की सरकार है। तो ये मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से कि आप भी इसको मॉनिटर्स करें और अपने हिस्से का काम सभी पार्टियां करेंगी तो मुझे लगता है प्रदूषण को कम करने में सहयोग मिलेगा। अगर भाजपा ने प्रदूषण बढ़ाओ अभियान चला दिया तो आम आदमी पार्टी की सरकार जितना भी घटाओ का आप प्रदूषण घटाओ अभियान चलाएगी तो वो तो बराबर हो जाएगा। इसलिए मेरे हाथ जोड़कर विनती है, और केंद्र सरकार से आज मैं तीसरी बार पत्र लिख रहा हूं पर्यावरण मंत्री जी से, प्लीज 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 कम से कम एक मीटिंग तो बुला लीजिए। इससे जो कुछ भी होगा थोड़ा तो दिल्ली वालों को भला होगा। इतना तो टाइम निकाल लीजिए प्लीज। सर, आर्टिफिशियल रेन के लिए क्या स्पेसिफिकली आप केंद्र सरकार से अर्जेंट मीटिंग की मांग कर रहे हैं? जी, आर्टिफिशियल रेन के लिए ही मांग कर रहे हैं। ये तीसरा पत्र हम केवल आर्टिफिशियल रेन के लिए ही लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है आज से, चूंकि जो मेरा जो अब तक का जो मैंने पिछले अब तक की जो घटनाओं का जो एनालिसिस किया है, अब ये जो समय आ रहा है पराली जलने की घटनाएं इंक्रीज होनी है। विंड डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो चुका, और ऐसे में दिवाली भी बीच में आने वाली है। तो ऐसी स्थिति के लिए मैं उनसे निवेदन ये कर रहा हूं और तीसरी बार कर रहा हूं कि कम से कम अब समय नहीं है, अब इंतजार करने का समय नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि अभी तो हमने कभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं आर्टिफिशियल रेन का, लेकिन ये बात हमने देखा है कि 14 अक्टूबर से पहले 3 महीने दिल्ली का सोर्सेज वही थे, लेकिन एक्यूआई का लेवल कम था। तो अभी तक जो स्थिति है उसको देखते हुए हम ये निवेदन कर रहे हैं कि तुरंत इसकी मीटिंग बुला करके और इसके जो परमिशंस हैं उसको क्लियर किया जाए और इमरजेंसी सिचुएशन में इस पायलट को किया जाए। सर, अगले 1-2 दिन में सीवियर और हैजार्डियस हो सकता है, आप ये कह रहे हैं अभी? मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे जो संकेत मिल रहे हैं कि उसी दिशा में दिल्ली का एक्यूआई का स्तर बढ़ रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज मामला भी है, हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था, लेकिन एक हलफनामा अभी सीएक्यूएम की तरफ से दाखिल किया गया है। उसमें 2 बड़ी बातें हैं। उसमें ये कहा गया है कि कमीशन के आदेश के बावजूद पंजाब और हरियाणा सरकार ने पराली जलाने में को रोकने में असफल रही हैं। दोनों ही सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। दूसरी बड़ी बात जो कही है कि 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच के जो आंकड़े दिखाए हैं उसमें पंजाब में 1,290 और हरियाणा में 601 घटनाएं हैं। पंजाब में घटनाएं ज्यादा हैं। ये हलफनामा सीएक्यूएम का। नहीं, पंजाब में तो धान की खेती हरियाणा से कई गुना ज्यादा होती है, इससे नहीं इसका कंपेरिजन हो सकता। मैंने आपको अभी आंकड़े बताए कि जब हमारी सरकार बनी तो 3,500 घटनाएं 1 अक्टूबर से और आज तक हुई थी जलने की। आज वो घटनाएं केवल 1,400 में 1 अक्टूबर से अब तक। तो उससे पता चलता है कि हमारे जो पहलकदमी ली है, ये तो पंजाब के अंदर भी पराली जल रही है, लेकिन जहां हमारी सरकार जब बनी थी 2022 में तो वहां 3,500 थी।
और वो घटना जो वो घटनाएं कम होकर के आज की तारीख में अगर 1400 रह गई हैं, 1500 रह गई हैं, तो आप सोचो ना कि 2000 से ज्यादा घटनाओं में गिरावट आई है। इसके उलट हरियाणा और उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि 2022 में जितनी घटनाएं थी उसकी संख्या कम तो होनी चाहिए, कम होने की जगह बढ़ रही है। और ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़ा है जो हमें वो डेली भेजते हैं। सवाल एक ये कि जो उपराज्यपाल के साथ आपकी टंगी रहती है, तो ट्विटर पे फिर एक बार ट्विटर वॉच शुरू हो गई है और उपराज्यपाल कह रहे हैं सच दबाने से नहीं दबता है, सामने आ ही जाता है। यमुना के पानी की वो बात कर रहे हैं, हवा की वो बात कर रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक मिशन है, प्रदूषण बढ़ाओ और केजरीवाल पर आरोप लगाओ। मुझे लगता है कि भाजपा को अपने इस चिंतन को बदलना चाहिए। प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत के लोगों को प्रभावित कर रही है। राजनीति करने के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज अगर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर चाहे, अगर पंजाब में हमारी सरकार 3500 से अगर घटा करके 1400 कर सकती है पराली की घटनाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार चाहे तो वो भी जो है वो घटा सकती है पराली की घटनाएं, डीजल की बसों को रोक सकती है, चारों तरफ जो ईंट भट्ठे के धुएं निकल रहे हैं उसको रोक सकती है, जो थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं सबसे ज्यादा उस पर कंट्रोल कर सकती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, कभी इनके माध्यम से, कभी उनके माध्यम से, कभी ट्विटर से, कभी नाव पे चढ़ करके, कभी चौराहे पे खड़ा होकर के, उससे प्रदूषण कम नहीं होगा। मेरा मानना है कि सभी सरकारों को मिलकर के काम करने की जरूरत है और इसीलिए आज हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस सबका सहयोग हमें चाहिए और हम ये प्रयास जारी रखेंगे।